दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय बंटवारे के मुकदमों को लेकर के है और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जबरदस्त जजमेंट इस संबंध में है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और अक्सर इस तरीके की घटनाएं न्यायालय में आ रही हैं और आम जन भी इस तरीके के मामले देखते हैं। दोस्तों बंटवारे का जब भी कोई मुकदमा पड़ता है या कोई बंटवारा होता है तो उसमें पूरी संपत्ति का बंटवारा होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे जिन लोगों के मध्य बंटवारा होना है तो बंटवारा फाइनल सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि टोटल संपत्ति जो है उसमें से कुछ हिस्सा बांट लिया जाए, बाकी में एक में बने रहेंगे। नहीं, बांटना है तो पूरा बांटो, नहीं तो आपका जो बंटवारा है वो दोषपूर्ण हो जाएगा, माने गलत हो जाएगा। और बंटवारा गलत हो गया तो आपका सारा बंटवारा, आपकी करी कराई मेहनत फिर मिट्टी में मिल जाएगी, फिर आप एक तरफ से शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि मामला ये थोड़ा पुराना है, 2016 का है, लेकिन मुझे लगा कि समाज में इस तरह की जानकारी की आवश्यकता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसकी डिलीवरी हुई है 15 सितंबर 2016 में। जजमेंट है कि क्या किसी संपत्ति का आधा अधूरा बंटवारा, माने संपत्ति जैसे मान लीजिए 10 बीघे है, उसमें से हम 5 बीघे जमीन का, या हमारे 3 मकान हैं, उनमें से केवल हम 2 मकानों का बंटवारा किए ले रहे हैं, एक मकान को छोड़े दे रहे हैं, तो ऐसा बंटवारा जो है वो दोषपूर्ण होगा। और किसी भी समय जैसे ही आप उसके अपोजिशन में आते हैं या वो हो भी जाता है तो वो कोई बंटवारा नहीं माना जाएगा। तो ये दोस्तों आर महालक्ष्मी बनाम ए कंचन एंड अदर्स, ये सिविल अपील नंबर 9153 आप 2016 और जजमेंट डेट है 15/9/2016 को। और इसका साइटेशन जो है वो 2007 RLT मानी राजसुला टाइम्स और DOC में भी आया है। ये उसका 32 नंबर है आर्टिकल और पेज नंबर 56 पर। ये बहुत ही जबरदस्त जजमेंट है। अगर कोई ऐसा बंटवारा दाखिल हुआ है जो बंटवारा पूरी संपत्ति का ना करा करके किसी एक पार्ट का बंटवारा दोनों उभय पक्ष चाहते हैं, तो ऐसा बंटवारा मान्य नहीं है और वो आपका बंटवारा बिल्कुल दोषपूर्ण माना जाएगा। किसी भी न्यायालय में आपका मुकदमा भी खारिज हो सकता है। और जैसे ही एक पक्षकार इस जजमेंट का साइटेशन सहित जैसे ही कोर्ट को बताते हैं, क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है। एपेक्स कोर्ट माने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय के बाद जो भी जजमेंट होते हैं उन पर या तो सरकार कोई दूसरी विधि ले आए, नहीं तो वो पूरे भारत के जितने भी न्यायालय हैं उन पर लागू रहते हैं। और ये जजमेंट तब इस तरीके के आते हैं कि जो एक्ट है जिसमें बंटवारे की उपधारणा दी है उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अधूरी संपत्ति का बंटवारा मान्य नहीं होगा, इसलिए उसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। इंटरप्रिटेशन माने उसमें जैसे दूध को, इसको मट्ठे को, जब दही को मथते हैं तो मलाई निकलती है, इसी तरीके से जब कानून को कोर्ट में मथा जाता है तो उससे जो बात निकल के आती है वो एपेक्स कोर्ट के जजमेंट होते हैं और पूरे देश की सभी अदालतों पर बाध्य है उनको मानने के लिए। और इस मुकदमे में, क्योंकि इस मुकदमे में क्या था कि आंशिक बंटवारा हो रहा था, तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होने के बाद चैलेंज किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेज पर बताया, इसमें 2 न्यायिक निर्वचन निकल करके आए कि संपत्ति का आंशिक बंटवारा विधि की दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। दूसरा एक ये भी कहा कि अगर कोई निचली अदालत, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नीचे सभी निचली अदालतें ही हैं, अगर कोई अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का इंटरप्रिटेशन ठीक ढंग से नहीं करती है और कोई जजमेंट कर देती है तो ऐसा जजमेंट नहीं है, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यह भी इसमें कहा है। शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्देश का पालन किए बिना पारित किया गया आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के ऐसे बहुत सारे मुकदमे, क्योंकि चैनल जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग हैं
जो इस समय मुकदमेबाजी में फंसे होंगे या चल रही है उनकी मुकदमेबाजी, जमीन के मुकदमे हैं, लड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में कभी कभी तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है कि आपने कोई रूलिंग दी, उसको नाम नहीं माना गया, या आप किसी सुप्रीम कोर्ट से या किसी हाई कोर्ट से कोई एक आदेश करा लाते हैं और नीचे आपका जो विरोधी पक्षकार है नीचे की अदालत में वो प्रयास करता, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, दोनों तरफ से अधिवक्तागण खड़े होते हैं, दोनों ओर से आर्गुमेंट किए जाते हैं, तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि हम अपने हक में कुछ लिखवा लें या न्यायालय में हमारे पक्ष में कोई आदेश आ जाए। वो अपना आर्गुमेंट तो यही करते हैं। कभी कभी लोग तथ्य भी छिपा लेते हैं, मिसलीड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं अपने हक में फैसला लाने के लिए। दोस्तों ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। उनमें से आप अगर कोई ऐसा उदाहरण या ऐसा कोई जजमेंट दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं और वो रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा, तो वैसा जो जजमेंट हो रहा है वो भी चैलेंजेबल है, उसको नहीं माना जाएगा। तो ये जो हनेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। जजमेंट का साइटेशन और जजमेंट का कुछ पार्ट हम इसी वीडियो में साथ में लगा देंगे, और हो सकता है इसका केस लिंक भी हम इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप लोगों को निकालने में आसानी मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें प्रेम स्नेह दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।